तो नमस्कार। ज्ञापन ठहराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं और जिसमें से एक प्रयास है बच्चेदानी की सफाई करना। कई पशु चिकित्सक जो है वो रिकमेंड करते हैं कि बच्चेदानी में खराबी है, आप इसकी सफाई करवाइए, ये बिल्कुल सही हो जाएगी और ज्ञापन ठहर जाएगी। लेकिन सफाई करने के बाद अच्छी से अच्छी दवाएं इस्तेमाल करने के बावजूद वो ज्ञापन नहीं ठहरती और तब हमारी चिंताएं जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कंप्लीट प्रोटोकॉल आपको बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी घरेलू कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं जिनको आप खिला दीजिए, उसको ज्ञापन ठहरना ही पड़ेगा, चाहे गाय है चाहे भैंस है। दोनों पर इतना गजब ये फॉर्मूला काम करता है। हमने जिनको भी दिलवाया ना, कोई शिकायत नहीं आई, वो कंसीव कर गई। और बिल्कुल घरेलू चीज़ें, देसी चीज़ें हैं, जिनमें से नंबर 1 दोस्तों लहसुन। आप सभी को पता है कि लहसुन की तासीर गर्म है और अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है इसमें आपको देना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में अभी हमें ना तो हीट में लाना है और ना ही कंसीव कराना है, क्योंकि गायें तो ठहर जाती है लेकिन भैंसें इस मौसम में ठहरती नहीं है। लेकिन आगे जो मौसम आने वाला है ना, वो है बारिश का बढ़िया सा मौसम। और इस मौसम में आप अगर प्रयास कर लेंगे ना तो आपकी गाय भैंस कन्फर्म कंसीव कर जाएगी। और वो प्रयास क्या है? वो है आपको देना है लहसुन। अब पूरा गौर से सुनिए, लहसुन को देना कैसे है। आप ये लहसुन की एक पोती देख रहे हैं और इसके अंदर ये छोटी छोटी कलियां निकलती है। आप एक भैंस गाय के लिए कम से कम 10 कलियां आप रोज देंगे। अगर एक पोती में 10 कलियां निकल रही है तो आप 10 कलियां आप रोज देंगे। 5 दिन तक लगातार देंगे, फिर 5 दिन रुकेंगे, फिर 5 दिन तक लगातार ये 10-10 कलियां ऐसी देंगे। और देना कैसे है? आप सलबट्टे पे थोड़ी सी क्रश कर सकते हैं। क्रश करने से कई बार क्या होता है कि इसमें खुशबू खतरनाक निकलती है, तो कई किसान शिकायत करते हैं कि सर मेरी गाय ने खाया नहीं, मेरी भैंस ने खाया नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही काट लीजिए और ऐसे ही काट करके और आप किसी भी तरीके से लड्डू बना के दें, गुड़ में दें, चाहे दाना मिश्रण में दे, कैसे भी दे, हमें 10 कलियां रोज देनी है। 5 दिन देना है, 5 दिन रुकना है, फिर 5 दिन देना है। ऐसे ही करके 4 क्रम ऐसे बना लेना है। यानी 20 दिन तक तो देना है, लेकिन लगेगा कितने दिन में? 40 दिन में। ये बेहद ज़रूरी स्टेप है और लहसुन ने चमत्कार किया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिनमें भी प्रोलप्स वगैरह की शिकायत है, फूल पाछा दिखाने की शिकायत है, वहाँ इसका इस्तेमाल आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक सलाह से ही कीजिएगा। क्योंकि कई बार ज़्यादा गर्मी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमें प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो फूल पाछा की शिकायत है उसको आप मत दीजिए, क्योंकि उसका इलाज ही अलग होगा। बाकी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है वो है दोस्तों हल्दी और काली मिर्च। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि हल्दी बच्चेदानी की कई बीमारियां, सैकड़ों कह सकते हैं आप, सैकड़ों बीमारियों को अकेला दूर कर सकती है। तो इसके लिए आपको 50 ग्राम हल्दी पर डे देना है, लगातार देना है। 1 से 2 किलो। देखो गर्मी के मौसम में हल्दी जो है ये भी गर्म तासीर की है तो प्रॉब्लम कर सकती है। सर्दी के मौसम में आप 2 किलो दे सकते हैं, गर्मी के मौसम में आप 1 किलो ही दीजिए। पर डे आप 25 से 50 ग्राम करके दे सकते हैं। 1 किलो हल्दी उस गाय भैंस को ज़रूर दीजिए जो रिपीटर बन गई है। साथ में काली मिर्च, 1 किलो हल्दी के साथ मात्र 200 ग्राम काली मिर्च लेना है आपको। और काली मिर्च भी आप 10-15 ग्राम रोज के हिसाब से दे सकते हैं हल्दी के साथ। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने गजब का रिजल्ट दिया है। और हाँ, अगर इस कॉम्बिनेशन को आप किसी अच्छे मिनरल मिक्सर के साथ देते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, अगर आपके यहाँ मिल्कोफिट प्लेटिनम मिल जाए जो कि कॉम्बो पैक है, आप सभी को पता है कि हमें कैसे भी कर लें हम ये ज्ञात नहीं कर पाते हैं कि हमारी गाय भैंस में किस विटामिन, किस मिनरल की कमी है। इसी वजह से हमें वो कॉम्बो पैक देना पड़ेगा जो ऑलराउंडर है और सारे के सारे विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करता है जो एक गाय भैंस को चाहिए। तो वो यहाँ पर आप इनके साथ ही, जैसे हल्दी आप दे रहे हैं ना, तो हल्दी के साथ ही 50-50 ग्राम रोज आप मिला करके देना शुरू कर दीजिए। बहुत शानदार रहेगा। अब मैं आपको उन 2 पत्तों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो पत्ते आपके यहाँ मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करोगे तो भाई रिजल्ट कैसे मिलेगा। और वो दोनों पत्ते हैं दोस्तों, पहला है और वो है नीम के पत्ते। आप सप्ताह में 2 से 3 बार सुनिएगा, सप्ताह में 2 से 3 बार भरपेट आप नीम के पत्ते खिलाइए।
ये बहुत ही शानदार रहता है। भरपेट का मतलब होता है कि आपका पशु जितने खा सके, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, और जितने खा सके उतने आपको ये देने ही देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अगली चीज़ की बात करें तो वो है दोस्तों तुलसी के पत्ते। जी हाँ, जिस तरीके से नीम के पत्ते इंपॉर्टेंट है और आप भरपेट खिला सकते हैं, उसी तरीके से तुलसी के पत्ते भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन खिलाना कितना है? मात्र 10 से 15 पत्ते रोज। 10 से 15 पत्ते रोज आप उस गाय भैंस को खिलाइए जो रिपीटर बन गई है, और लगातार इसको आप दे सकते हैं। जैसे हल्दी और काली मिर्च को आप लगातार देते हैं, उसी तरीके से इसको भी आप लगातार दे सकते हैं। ये वो देसी फॉर्मूला है जिससे कि आप जितनी भी बार प्रयास कर लिया या भी नहीं ठहर रही है, उसको अब आप ज्ञापिन कंफर्म ठहरा लेंगे। ये हुई कुछ देसी बातें। लेकिन अगर आप ऑल ओवर बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, ऑल ओवर वो चीज़ें जानना चाहते हैं जो एक डेयरी फार्मर को कंप्लीट सीखनी चाहिए, तो ये चीज़ें आएगी रामावत एनिमल ऐप पर। रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है दोस्तों, और ये ट्रेनिंग हर महीने की 5 तारीख से न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। 3 महीने की ऐसी ट्रेनिंग जहां हर एक चीज़ का निचोड़ होगा, हर एक चीज़ का नॉलेज होगा, और कंप्लीट नॉलेज लेके अगर आप काम करेंगे ना तो कभी भी फेल नहीं होंगे।